नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दानापुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंद दिया है। पैदल चल रहे लोगों पर कार चढ़ गई। हादसे में घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 6 से ज्यादा लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सीसीटीवी में भी ये पूरी वारदात कैद हो गई है और हम आपको ये सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जिसमें आप देखिए किस तरीके से हादसा हुआ है। ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये वो सीसीटीवी फुटेज है उस हादसे की। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक स्पीड में कार आती है और ये कार उल्टे डायरेक्शन से आते हुए सामने से आ रहे लोगों को किस तरीके से टक्कर मार देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं, क्योंकि अचानक से ये कार उल्टे डायरेक्शन से आते हुए सामने से आ रहे लोगों के साथ टक्कर खा जाती है। 6 लोग इसमें अभी घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए मोटरसाइकिल भी गिर जाता है। इधर कुछ लोग हैं जो इस टक्कर से गिर जाते हैं और सभी लोग जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में आकर कार को घेर भी लेते हैं। तो ये बड़ा हादसा हुआ है, एक की मौत हो गई है। 6 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। लोगों को धक्का देकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया है और ड्राइवर की तलाश में पुलिस की टीम जुटी भी है। गोला रोड के पास ये हादसा हुआ है और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज। देखिए किस तरीके से स्पीड में आती हुई कार, सड़क किनारे लोग खड़े हैं जो अपना काम कर रहे हैं और सडनली पीछे से ये गाड़ी आती है और सड़क किनारे लोगों को तो ठोकर मारती ही है, सामने से आ रहे लोगों को भी कुचल देती है। और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। पैदल चल रहे जो लोग सामने से आ रहे थे उन पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। गोला रोड के पास ये हादसा हुआ है। अंतर्गत गोला रोड टी पॉइंट के पास एक चालक द्वारा तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कुछ लोगों को धक्का मार दिया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम चंसी राय था, उनकी मृत्यु पारस में इलाज के क्रम में हुई थी, जिनका अंत परीक्षण कराया जा रहा है तथा साथ ही साथ एक व्यक्ति पीएमसीएच में जख्मी में भर्ती हैं। विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। गाड़ी को सीसीटीवी के द्वारा पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही साथ उचित प्राथमिक दर्ज कार्रवाई की जा रही है। और देखिए मधेपुरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां हाईवे के किनारे बने मकान पर एक तेज रफ्तार ट्रक घुस गया। ट्रक 1-2 नहीं बल्कि 7 घरों को रौंदता हुआ आखिरी घर में जा घुसता है। घरों के भीतर सो रहे लोगों की नींद खुली तो जान बचाकर भागने लगे। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। गनीमत रही कि हादसे में किसी की भी जान नहीं गई है। कुछ लोगों को चोटें जरूर आई है। घटना मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना इलाके की बताई जा रही है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरीके से जो हाईवा है वो सड़क किनारे बने घरों को रौंदता हुआ आगे चला जाता है। जो लोग हैं वो अपने घर में सो रहे थे और अचानक से हाईवा घर में घुस जाता है, 7 घर पर चढ़ जाता है। देखा गाड़ी अंदर घुस गया तो हम लोग उठ कर भागा, उधर छोड़ कर अपने बिस्तरा इधर उधर देखने लगा। देखा तो आदमी को पहले देखने लगा तो आदमी तो ठीक मिला, हमको 3-4 को चोट है बस, और बाद बाकी को कुछ नहीं हुआ है, बच रहा है। हमरा के सुतल बैठल रहिए, एकदम हर बड़े रहे ना, हमरा के सब जान प्राण लाग वाली के लिए भूकंप है छै। देखे छिए तो बाहर में हवा भीग गए, घर में 3-4 घर के तोड़लकै, 1 दर्जन बकरी के मारलकै, 4 गाड़ी के तोड़लकै फोड़लकै, 4-5 लाद के तोड़लकै, लेकिन आदमी के हल्का फल्का चोट लागले, मरले तो नहीं। औरंगाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। 2 मासूम बच्चों की संदिग्ध मौत हो गई है और दोनों की उम्र 5 और 8 साल बताई जा रही है। रिश्ते में दोनों भाई बहन थे, घर में तड़प रहे थे दोनों बच्चे। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। खुदवा के पथरा की घटना बताई जा रही है। जहरीला लड्डू खाने से मौत की आशंका है। तो बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बता रहे हैं। भाई बहन की संदिग्ध मौत हो गई और दोनों बच्चों की उम्र 5 और 8 साल बताई जा रही है। घर में दोनों बच्चे तड़प रहे थे, जिसके बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है। अब तक पता नहीं चल सका है कि आखिर मौत के पीछे की वजह क्या है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि जहरीला लड्डू खाने से मौत हुई है। आए हैं तो देखें कि बीमार है तो लेके गए हॉस्पिटल। कहाँ अस्पताल ले गए थे? दाऊदनगर। क्या हुआ वहाँ, इलाज हुआ था? ना, वो तो जाते जाते देखे।
जहरीला लड्डू खाने से उन दोनों की तबीयत खराब हो गई थी, जिनको इलाज हेतु दाऊदनगर ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज हेतु गया रेफर कर दिया गया और गया जाने के क्रम में दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां लग्जरी कार से शराब की खेप जब्त की गई है और कार से 55 कार्टन शराब भी बरामद किया गया है। गाड़ी में बैठे 2 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए। एमपी और हरियाणा के दोनों शराब तस्कर बताए जा रहे हैं। तो मोतिहारी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लग्जरी कार से शराब की खेप जब्त की गई है। जानकारी के मुताबिक कार से 55 कार्टन शराब बरामद की गई है। जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, गाड़ी में बैठे 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। वैशाली के महनार थाना क्षेत्र में महिला ने पति पर दूसरी शादी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। वासुदेवपुर चंदेल पंचायत के विशनपुर गांव में जमकर ड्रामा हुआ। कोलकाता की रहने वाली बिलगिस खातून ने अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। सूचना पर महनार थाना की पुलिस भी पहुंच गई। बिलगिस खातून का कहना है कि उसकी शादी 14 साल पहले विशनपुर गांव निवासी अशोक भगत के पुत्र अमित पासवान से हुई थी और वो लंबे समय से कोलकाता में पति के साथ रह रही थी। आरोप है कि ससुराल पक्ष दहेज की मांग करता था और मारपीट की धमकी देता था। महिला ने दावा किया कि उसके पति अमित ने दूसरी शादी कर ली और उसे कहीं छिपा रखा है। वहीं पति फिलहाल घर छोड़कर फरार है, जबकि ससुराल पक्ष का कहना है कि महिला के अवैध संबंध हैं और शादी का उसका दावा भी गलत है। मेरा हस्बैंड है, मेरा शादी को 14 साल हो गया है। हर टाइम ये लोग हमसे क्या बोलता है, दहेज का मांग करता है, दहेज दो, नहीं दोगे तो टिकने नहीं देंगे, दूसरा शादी करा देंगे बेटा का। तो मेरा शादी करने के बाद 14 साल के बाद क्या किया, तो अपनी शादी करा दिया। अब हमको बोला मेरा साथ किसी का अफेयर चल, अगर मेरा अफेयर चलता किसी का साथ तो हम यहाँ नहीं आते, हम उसी का साथ रहते। तो अब भी बेटा को शादी करा के दूसरा बीवी का साथ में उसको भगा दिया। शादी नहीं किया था, शादी का पहले प्रूफ मांगिए कि शादी की जो किए हैं उसका प्रूफ कुछ लाओ, तब केस आगे बढ़ाइएगा, चाहे मीडिया पर चलाइएगा। पहले प्रूफ मांगिए। कोई प्रूफ नहीं उसके पास? हाँ, शादी का प्रूफ मांगिए लड़की से कि प्रूफ के शादी किया है, उसका प्रूफ लाओ। पावर स्टार पवन सिंह से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पवन सिंह के मैनेजर ने लॉरेंस गैंग के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मुंबई के ओशिवारा थाने में यह केस दर्ज कराया गया। पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की गई। धमकी देने वाले का फोन नंबर, व्हाट्सएप मैसेज और सभी सबूत उपलब्ध करा दिए गए हैं। धमकी देने वाले ने पवन सिंह के नंबर पर कई बार धमकी दी है और जान से मारने की धमकी देने के साथ ही रंगदारी की मांग की थी। पवन सिंह के मैनेजर ने न्यूज 18 को भी उपलब्ध कराए हैं पूरे सबूत, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं। मैसेज में साफ तौर से लिखा गया है कि पवन सिंह की उल्टी गिनती शुरू। खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बबलू नाम बताया है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बीपीएससी की टीआरई 4 शिक्षक बहाली प्रक्रिया अब तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सभी जिलों से रिक्तियों का ब्यौरा मंगाया जा रहा है और उसे बीपीएससी को भेजने की प्रक्रिया जारी है। रोस्टर तैयार होने के बाद बहाली की औपचारिक शुरुआत होगी। मंत्री के मुताबिक जनवरी 2026 तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है और इस बहाली में 27,000 से अधिक पदों पर प्राथमिक और मध्य विद्यालय के साथ ही +2 स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बहाली होगी, कुछ रोस्टर वगैरह का उसमें मसला है, वो शीघ्र उसका निराकरण कर लिया जाएगा। हमने पूर्व में भी कहा था कि बीपीएससी से हम लोग पुनः समन्वय बनाए हुए हैं, इसकी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। गठन हो रहा है, चर्चा है कि दो शिक्षा मंत्री, इस पर हमारा ये स्वागत योग्य है, तो ये स्वागत योग्य है। और बाकी आगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे वो निश्चित रूप से शिक्षा के हित में, आज तक उन्होंने निर्णय लिया है और भविष्य में और वर्तमान में भी शिक्षा के और खास करके छात्र छात्राओं के हित में ही सारे निर्णय लिए।
और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। नीतीश कैबिनेट की बैठक कल होने वाली है। कल शाम 3:30 बजे मुख्य सचिवालय में बैठक होगी। कई एजेंडे पर मुहर लगने वाली है। नौकरी और रोजगार के लिए बने 3 नए विभागों पर भी मुहर लग सकती है। तो कल की कैबिनेट की बैठक काफी अहम मानी जा रही है और नीतीश कैबिनेट की बैठक कल शाम 3:30 बजे होगी। मुख्य सचिवालय में बैठक होनी है और आपको बता दें कि इस बैठक में कई एजेंडे पर मुहर लगने वाली है। नजर होगी नौकरी और रोजगार के लिए जो 3 नए विभागों का ऐलान किया गया है उस पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बक्सर के नावानगर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने प्लांट और बॉटलिंग प्लांट के अलावा एथेनॉल यूनिट का निरीक्षण भी किया। सबसे पहले उन्होंने वरुण बीवरेज लिमिटेड का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नावानगर प्रखंड में बन रहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी निरीक्षण किया है और ये डुमराव अनुमंडल क्षेत्र के नावानगर प्रखंड में विकसित हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर को एक बड़े औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना के तहत नावानगर क्षेत्र में पहुंचे थे। बक्सर जिले का नावानगर प्रखंड अब उद्योग के क्षेत्र में नई उड़ान भरने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नावानगर पहुंचे और यहां पर औद्योगिक क्षेत्र का पूरा उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां आने वाले समय में कई बड़ी इकाइयों की स्थापना की जाएगी। फिलहाल यहां 3 बड़ी इकाई चल रही है। उसे देखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पूरे काफिले के साथ पहुंचे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे। मुख्यमंत्री ने तकरीबन 1 घंटे तक इस पूरे जो ये औद्योगिक जो क्षेत्र है नावानगर प्रखंड का इकोनॉमिक जोन इसे घोषित किया गया और इस पूरे क्षेत्र का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और उनके साथ जो टीम आई थी पटना से उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो पूरा जो ये इकोनॉमिक जोन है यहाँ जो निवेश करना चाहते हैं, जो बड़े उद्योग लगाना चाहते हैं व्यवसायी, उन्हें यहाँ पर मौका दिया जाए और ये पूरा जो क्षेत्र है आने वाले समय में उद्योग के क्षेत्र में एक नया आयाम दिखने जा रहा है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। बड़ी कंपनियां आएंगी और जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी है, SEZ बनाने की तैयारी है और सारी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी और पूरे इलाके का चतुर्दिक विकास होगा। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। एनडीए सांसदों के लिए डिनर देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 दिसंबर को सभी एनडीए सांसदों को डिनर देंगे पीएम मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए के सभी सांसद इस डिनर कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस डिनर को आयोजित करवा रहे हैं। 11 दिसंबर वो तारीख जब सभी एनडीए के जो सांसद हैं वो इस डिनर प्रोग्राम में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव में एनडीए के ऐतिहासिक जीत के बाद बिहार के सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात में चुनावी सफलता के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ साथ आगे की राजनीतिक दिशा, विकास संबंधी रणनीति और केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करने को लेकर बात हुई। इस दौरान पीएम ने सांसदों से भी कहा कि बड़ी जीत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है और बिहार में जल्द ही 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने वाली है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाना है और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करना है, न्यायालय का बोझ कम करना और संवेदनशील मामलों पर उचित ध्यान और समय देना है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के विभिन्न कोर्ट में 18 लाख से अधिक लंबित मामले हैं। पटना में 8 फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रस्तावित है, जबकि गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में 4-4 अदालतें स्थापित की जाएंगी। 100 फास्ट कोर्ट स्थापित किए जाने के लिए कर्मियों की नियुक्ति की भी बड़े पैमाने पर की जाएगी। बढ़ते आगे, बिहार में 100 फास्ट ट्रैक की स्थापना की घोषणा का एनडीए नेताओं ने स्वागत किया है और यह भी कहा है कि निर्णय बिहार के कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने और न्याय व्यवस्था को तेज करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह बीजेपी और एनडीए की जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को अपराध मुक्त और विकासशील बनाने की को प्रतिबद्धता दर्शाता है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने इस फैसले पर निशाना साधा है। की सरकार में
माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने जो 100 से फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का निर्णय लिया है, जो कि बहुत बड़ा कदम है। यह न्यायिक गतिशीलता को बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा, और अपराधियों पर जो 18 लाख से अधिक मामले बिहार में लंबित हैं, उन मामलों को निपटाने में बिहार में तेजी आएगी। कानून व्यवस्था में तेज सुधार देखने को मिलेगा। अपराधियों और माफियाओं में भय पैदा होगा। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी जी का एक बहुत ही प्रभावशाली और ऐतिहासिक कदम है बिहार में कानून का राज स्थापित करने के लिए। यह दर्शाता है कि कैसे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में भाजपा एनडीए अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। देखिए, इस एनडीए सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से डिसऑर्डर हो चुका है और अपराधियों का तांडव जारी है। सरकार रोज नए नए दावे कर रही है, फास्ट ट्रैक बनाने के दावे किए जा रहे हैं, तो सरकार को किसने रोका है? ये तो पहले भी ये बात कही गई थी, लेकिन जब अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होगा तो आपराधिक मामलों में कमी नहीं आ सकती है। देखिए, ये इस सरकार की स्वीकारोक्ति है कि बिहार में कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। ये बात हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं। अब कम से कम सम्राट चौधरी जी को गृह मंत्री बनने के बाद ये तो पता चला कि स्थिति इतनी भयावह है, इतनी खराब है कि लोगों को समय पर इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। अपराध की घटनाएं बेतहाशा हो रही हैं। वो लगातार इस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता है कि चूंकि अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है तो अपराध पर लगाम कहाँ से लगा पाएंगे। राज्य सरकार की ओर से माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 100 नए फास्ट ट्रैक खोलने की घोषणा किया है। राज्य सरकार की ओर से आपराधिक मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए और अपराध कांडों में शामिल लोगों को तुरंत सजा दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है। आगामी आने वाले दिनों में राज्य सरकार के इस पहल से इसके सकारात्मक असर दिखाई पड़ेगा। बिहार सरकार द्वारा 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का फैसला निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने 18 लाख लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का जो संकल्प लिया है, ये कानून व्यवस्था को गति देगा, न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा और आम जनता को समय पर न्याय दिलाएगा। फुलवारीशरीफ के जेडीयू विधायक श्याम रजक ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि वे चुनाव के बाद से गायब हैं। उनका ढूंढने का काम आप लोग कीजिए। चुनाव में काम की बात हुई थी, काम जीत गया और बात हार गई। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने काम किया है और 10वीं बार मुख्यमंत्री बनकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। वहीं बिहार राज्य अल्पसंख्यक कल्याण आयोग के अध्यक्ष रसूल बलियावी ने भी तेजस्वी यादव पर हमला बोला और सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। कहा, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा, सम्मान और विकास का भरोसा नीतीश कुमार ने दिया है। गायब है, उसका खोजने का काम आप लोग कीजिए। उसका हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग काम में विश्वास करते हैं। ये चुनाव भी काम बनाम बात का था। बातें हार गई, काम जीत गया और वर्ल्ड रिकॉर्ड में नीतीश कुमार जी को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया गया। हम लोग उस काम पे काम करते हैं। 2005 से अब तक बिहार के मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, महादलितों के लिए, हर बिहारी के लिए अगर किसी ने बेहतर किया है और बेहतर करने का एजेंडा है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। इनके यहाँ परिवार नहीं है, इनके यहाँ धर्म नहीं है, इनके यहाँ जात नहीं है, इनके यहाँ क्षेत्र नहीं है। विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गायब होने पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि विधानसभा में तेजस्वी यादव गायब हो गए। पूरे देश में चर्चा हुई कि नेता प्रतिपक्ष सदन चलने के दौरान गायब रहते हैं। अब इस बात को छिपाने के लिए उल्टा सीधा बात शुरू किए हैं। तेजस्वी सदन में क्यों नहीं थे? इस दौरान दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि उद्योग विभाग अपना सहभागिता सबसे ज्यादा रोजगार देने में निभाएगा। तेजस्वी यादव गायब हो गए तो पूरे देश के अंदर उनका छिछला लेदर होना शुरू हुआ कि नेता प्रतिपक्ष भी सदन जब चलता है तो गायब हो जाते हैं। तो इसी बात को छुपाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये उल्टी सीधी बातें अपना शुरू किए हैं, जिससे कि पुरानी बात खत्म हो जाए। पुरानी बात खत्म होने वाली नहीं है। नेता प्रतिपक्ष सदन में क्यों नहीं थे, पहले इसका जवाब दें।
अब इसी बात को ढकने के लिए ये सारी बातें वो कर रहे हैं। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। AIMIM विधायक का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने राजनीतिक गुरु बता दिया है और देखिए उनके योगदान को कभी भी नहीं भूल सकता, ये बातें भी कही गई हैं। ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाया है। तो AIMIM विधायक का ये बहुत बड़ा बयान, मोहम्मद मुर्शिद आलम ने ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को राजनीतिक गुरु बताया और कहा कि उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको दिखाते हैं। व्यक्ति अच्छा है, भले हम किसी दल में रहें, लेकिन अगर वो वाकई काम करने वाला व्यक्ति है और अच्छा व्यक्ति है तो उसके लिए हर दिन बोलते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे आदर्श भी रहे हैं। राजनीति में वो बड़े प्लेटफॉर्म पर लाने वाला मुझे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं कि अपनी पार्टी से टिकट दिला करके तब वो चुनाव लड़वाए। ये बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं 5 बार का मुखिया हूँ, अभी भी मैं मुखिया पद से रिजाइन करके आया हूँ। और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, इलाज के दौरान भाई बहन की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कल बेसुध अवस्था में ये दोनों मिले थे और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पटना जंक्शन से दोनों भाई बहन मिले थे और अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई है। PMCH में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। जहर खाने से मौत की आशंका जताई जा रही है। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रजनीश, क्या अपडेट? देखिए शिप्रा, काफी दुखद घटना है ये। दोनों भाई बहन पटना में रहकर पढ़ाई करते थे और कल अचानक जो है जीआरपी ने बेसुध हालत में जो है दोनों को देखा और उसके बाद जीआरपी के जो जवान हैं दोनों को PMCH में कल रात ही भर्ती कराए थे, लेकिन इलाज के दौरान जो है दोनों की आज मौत हो गई है। और मौत के बाद सबसे विडंबना यह है कि दोनों अनाथ हैं और पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया जो है डॉक्टर शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि मौत का कारण जो है बताया जा रहा है कि जहर खाने से मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही पूरा क्लियर होगा, लेकिन घटना कैसे हुई, आखिर किस परिस्थिति में जहर खाना पड़ा, ये तमाम चीजों पर पुलिस जांच अब शुरू होगी। और फिलहाल इलाज के दौरान जो है दोनों की मौत हो गई है। शिप्रा, क्या उम्र दोनों की होगी रजनीश? देखिए गोपालगंज के रहने वाले थे दोनों और 24 साल के भाई और 23 साल की बहन है दोनों। और ये कहा जा रहा है कंपटीशन की तैयारी करने के लिए पटना में दोनों रहते थे, कंकरबाग इलाके में। और कल शाम में पटना जंक्शन पर दोनों की हालत जो है नाजुक थी, वहां से इन्हें भर्ती कराया गया था। ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।